गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था, भिन्न टॉपिक चल रहा था, जिसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम। फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, भिन्नों के गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें नेक्स्ट आता है कि यदि यदि दो भिन्नों के अंश समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, कल हमने पढ़े थे कि आपको दो तीन भिन्न दे रखी थी, उसमें उनका हर क्या था, अलग अलग था। जैसे 1/2, 1/5 या 3/6, इस प्रकार से कोई भिन्न थी। वहां पर हमने चार बातें पढ़ी थी। क्या कि सबसे छोटी भिन्न कैसे बताएं, सबसे बड़ी भिन्न कैसे बताएं, भिन्नों का आरोही क्रम और भिन्नों का अवरोही क्रम। ठीक है, ये चार बातें पढ़ी थी। उनके लिए हमने क्या किया था कि जब इनका डिनोमिनेटर हर क्या है, यहाँ पर अलग अलग है, तीनों का हर क्या है, अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैंने कहा था कि बच्चों पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, हर को क्या बना लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, और हर को इक्वल करने के बाद अंश में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी या अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही भिन्न सबसे बड़ी कहलाएगी, और अंश में जो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो उसी पर यहां देखते हैं। अब अगला नियम ये ध्यान रखना है, वहां तो हमने हर को सेम बनाया था, हर डिनोमिनेटर को सेम बनाया था। अब आपको क्वेश्चन में अंश भी सेम दे सकता है, नोमिनेटर को भी सेम दे सकता है। तो नोमिनेटर का रूल क्या है, नोमिनेटर का रूल अपोजिट है उससे। डिनोमिनेटर का तो ये था कि अगर हर समान होता है तो अंश में जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो ही छोटी भिन्न होगी। लेकिन नोमिनेटर अंश समान होने पर, अंश समान होने पर भिन्नों को छोटी और बड़ी कैसे जांचेंगे, तो अंश समान होने पर हर में देखना है हमें, क्योंकि अंश तो सबके इक्वल हैं, अंश इक्वल हैं तो हर को चेक करना है। हर को चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, अंश समान होने पर हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो भिन्न सबसे छोटी बन जाएगी। हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो भिन्न सबसे छोटी बनेगी, और हर में जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी उस वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। उल्टा है यहां पर। ठीक है, कब, जब अंश इक्वल है। देखो यहां पर अंश सभी के 13 13 13 और 13 हैं, अंश सबके इक्वल हैं, तो क्या बताया कि हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी भिन्न बन जाएगी। तो हर में सबसे बड़ी संख्या देखो, यहाँ 25 है, यहाँ 9 है, यहाँ 36 है और यहाँ 19 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36। तो 36 जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, तो ये सबसे कौन सी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। ये भिन्न है जो सबसे छोटी भिन्न होगी। और हर में जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न बन जाएगी। तो हर में सबसे छोटी संख्या क्या है, 9 है, तो यह सबसे बड़ी भिन्न बन जाएगी। यह कौन सी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, यह नियम कब लगेगा, जब सभी के अंश क्या हो, बराबर हो, नोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, सभी के नोमिनेटर इक्वल है। तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी संख्या वाली भिन्न सबसे छोटी और सबसे छोटी संख्या वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, हो गई सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न छांटना। इसके बाद इसका आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बच्चों छोटे से बड़े का क्रम, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम देखो छोटे से बड़ा क्रम, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं आरोही क्रम को। क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों ये आपको दे रखा है मैंने, ये आरोही क्रम है। कैसा क्रम है, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। देखो 36 वाली भिन्न सबसे छोटी थी, तो सबसे पहले 36, उससे बड़ी जो इससे थोड़ी छोटी होगी, हर में जो छोटी संख्या होगी 36 से जो छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी इससे बड़ी। तो 36 से फिर 25, ये 25 वाली, उसके बाद 19, ये 19 वाली, और उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी क्या है, 9। हर में 9 है ना सबसे छोटा अंक, तो ये सबसे बड़ी भिन्न, तो 9 वाली सबसे बड़ी भिन्न। तो आरोही क्रम सबसे छोटे से बड़ा। इस चिन्ह का ध्यान रखना है बच्चों। इस चिन्ह का मतलब होता है जिधर ये मुंह खुला हुआ है
ये मुंह जिधर का खुला हुआ है, ऐसे में ये मुंह जिधर खुला हुआ है उधर की तरफ बड़ी भिन्न होती है, या मैं कहूं कि बड़ी संख्या होती है। जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या, और जिधर ये मुंह बंद है इन दोनों रेखाओं का, उधर कैसी संख्या होगी, वो छोटी संख्या होगी। कैसी संख्या, छोटी। तो देखो इससे इधर मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब इससे ये भिन्न क्या है, बड़ी है, और इससे फिर इधर मुंह खुला हुआ है इसका देखो, तो इससे ये भिन्न बड़ी है ये वाली, और इसकी बजाय ये भिन्न बड़ी है क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है, तो ये भिन्न बड़ी है। तो आरोही क्रम में चिन्ह ऐसे लगेंगे, ये याद रखना। चिन्ह के रूप में भी पूछ सकता है आपसे, और बिना चिन्ह भी पूछ सकता है। ऐसे भी दे सकता था कि 13/36 कोमा 13/25 कोमा इससे बड़ी भिन्न 13/19 कोमा इससे बड़ी भिन्न 13/9। तो आपको ऑप्शन में कोमा लगा के भी दे सकता है, और इन चिन्हों के द्वारा भी ऑप्शन में दे सकता है। तो चिन्हों में आपको ऐसे याद रखना, आरोही क्रम में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी भिन्न, उससे बड़ी भिन्न, उससे बड़ी भिन्न। तो इधर मुंह खुला हुआ होना चाहिए, छोटी से बड़ी की तरफ मुंह खुला, फिर उससे बड़ी की तरफ फिर मुंह खुला, इस प्रकार से चिन्ह। ये है आपके सामने अवरोही क्रम बच्चों। ये इसका हो गया अवरोही क्रम। कौन सा, अवरोही। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या थी, 13/9, 9 थी ना, तो पहले 13/9 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी 19 वाली, फिर उससे छोटी 25 वाली, फिर उससे छोटी ये 36 वाली, ठीक है। और ये चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, अवरोही क्रम में उल्टा हो जाएगा। क्यों, सबसे बड़ी है तो इधर मुंह खुला, इससे छोटी तो जिधर मुंह बंद है वो छोटी होती है, तो इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये अब इसमें आपको यही दो बातें दे सकता है, या तो आपको अंश समान दे देगा, या आपको हर समान दे देगा, ठीक है, या फिर आपको हर अलग अलग दे देगा, डिनोमिनेटर अलग अलग दे देगा, ऐसे ये रहे। तो उसमें क्या कर लेंगे हम, उसमें हमें डिनोमिनेटर को, हर को एलसीएम लेकर के समान बना लेंगे, एलसीएम लेकर के समान बना लेंगे, तो हर समान हो जाएगा। उसके बाद हम अंश को देख लेंगे, अंश में जो बड़ी संख्या होगी वो ही बड़ी भिन्न, और जो छोटी संख्या होगी वो ही छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो ये नियम ध्यान रखना है, ये अंश वाला नियम है। जब अंश समान होते हैं, तो अंश समान दिखे आपको तो आप हर को चेक करोगे। किसको चेक करना है, हर को चेक करना है। और हर समान दिख रहे हैं तो आपको अंश चेक करना है, ठीक है। और अगर अंश और हर दोनों ही समान नहीं दिख रहे, दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं, इस प्रकार से, ये आप मान लीजिए आपके सामने कोई भिन्न है, इस प्रकार से अंश और हर दोनों ही अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे हम, हर का एलसीएम लेकर के पहले हर को, जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल बना लेंगे, बराबर बना लेंगे, और उसके बाद फिर वही नियम लग जाएगा कि अंश में जो बड़ी भिन्न होगी वो बड़ी, और जो छोटी होगी वो छोटी, ठीक है। बस केवल ये अंश समान होने पर इसका उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, यदि दो भिन्नों के हर समान हो, देखो ये आ गया, हर समान है तो क्या करेंगे, दोनों भिन्नों में जो बड़े अंश वाली भिन्न है वो ही सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न है वो ही सबसे छोटी होगी। कब, जब हर समान हो। हर समान है तो सीधा सा नियम है, क्या कि ऊपर जो बड़ी भिन्न है वही बड़ी, और ऊपर जो छोटी संख्या है, मतलब अंश में जो छोटी संख्या वो छोटी भिन्न, और बड़ी संख्या वो बड़ी भिन्न, ठीक है। यहां देख लीजिए, अब इनके सभी के हर 7 7 7 7 सबकी समान है, समान है तो अंश में देखना है। अंश में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न, 17 25 4 और 29 में सबसे बड़ी संख्या है 29, तो यह भिन्न कौन सी हो गई, सबसे बड़ी। यह भिन्न आपके सामने है सबसे बड़ी। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है बच्चों, अंश में सबसे छोटी संख्या 4, तो यह भिन्न होगी आपकी सबसे छोटी। कौन सी, सबसे छोटी। इसका सीधा सा नियम है, जब हर समान होने पर हमें सीधा देखना है, अंश में जो बड़ी संख्या वो बड़ी, और हर में जो अंश में जो छोटी संख्या वो छोटी, ठीक है। ये छोटी और बड़ी भिन्न पहचान ली। इसके बाद वही आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये कौन सा क्रम है, आरोही, क्योंकि इधर मुंह बंद है, इधर खुला हुआ है इस चिन्ह का, तो इससे, इसका मतलब इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। जिधर मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होती है, ये याद रखना है
इससे बड़ा ये और इससे बड़ा बड़ा ये। ठीक है, तो ये सबसे छोटी, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, तो ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और इसके अलावा ये कौन सा हो गया? पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको चिन्ह हटा के भी दे सकता है, कोमा लगा करके भी। ठीक है, ऑप्शन में कोमा के द्वारा भी दे सकता है, तो आप कोमा का और चिन्ह का दोनों को ध्यान रखना है, चिन्ह में कैसे लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके सामने आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के चिन्ह बता दिए। ठीक है, ये चिन्ह होता है, जैसे कोई भी एग्जांपल मान लीजिए 8, 18 और ये कोई भी एग्जांपल है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे आएगा? सबसे छोटा क्या है? सबसे पहले 7, फिर इससे बड़ा ये चिन्ह लगेगा, इसका मतलब 7 से इधर की तरफ जो संख्या लिखेंगे वो बड़ी होगी, क्योंकि इस चिन्ह का मुंह इधर खुला हुआ है, तो इस 7 से ये बड़ी होगी संख्या। तो 7 से बड़ी क्या है? यहाँ पर 8, और इससे बड़ी क्या है? 18, फिर इससे बड़ी 23, ऐसे चिन्ह लगाएंगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के चिन्ह ऐसे होंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में चिन्ह कैसे हो जाएंगे? सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। जैसे इसी संख्या का डिसेंडिंग ऑर्डर बनाए तो सबसे बड़ी संख्या 23, फिर इससे छोटी, ये बंद है चिन्ह, तो इसका मतलब इससे इधर की तरफ छोटी वाली संख्या है। इसके बाद 18, इससे छोटी फिर 8, और इससे छोटी क्या आ गई? 7। ये तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। पहला है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। आपको पीछे क्लास में अनुचित भिन्न, उचित भिन्न भी बताई थी, अनुचित भिन्न भी बताई थी, और मिश्र भिन्न की परिभाषा भी बताई थी। ठीक है, अनुचित भिन्न की परिभाषा बताई थी क्या? कि जिस भिन्न का अंश हर के या तो बराबर होना चाहिए, हर के या तो क्या हो? बराबर, और या हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अनुचित भिन्न इम्प्रोपर फ्रैक्शन की परिभाषा क्या थी? कि जिस भिन्न का अंश नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से, हर से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, वो थी अनुचित भिन्न की परिभाषा। और फिर एक मिश्र भिन्न की परिभाषा बताई थी। मिश्र भिन्न की परिभाषा में क्या कितनी बातें बताई थी? 2, कि मिश्र भिन्न में एक तो इंटीजर्स होता है, क्या होता है? पूर्णांक, एक तो पूर्णांक होगा और एक उसमें क्या होगी? भिन्न होगी। 2 बातें होंगी मिश्र भिन्न में, एक पूर्णांक और एक फ्रैक्शन, दोनों से मिलकर क्या बनती है? मिश्र भिन्न बनती है, मिक्स फ्रैक्शन बनती है। ठीक है, अब देखो ये कन्वर्ट करवा रहा है आपको, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल रहा है। कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रोपर फ्रैक्शन को किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, बदलेंगे हम। आपको कोई इम्प्रोपर फ्रैक्शन दे दी जाए, उसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे वो देखो। अनुचित भिन्न के अंश में हर का क्या देंगे? भाग देंगे। भाग देने पर जो प्राप्त भागफल होगा वो क्या होता है? पूर्णांक। क्योंकि मिश्र भिन्न में 2 बातें होती हैं। जैसे मिश्र भिन्न को ऐसे लिखा था हमने, 5 सही 7/3, ये मान लीजिए, सॉरी 7/13। ठीक है, तो मैंने बताया था ये आगे वाली संख्या तो क्या होती है बच्चों? पूर्णांक। और एक क्या होती है? ये आपकी 7/13, ये क्या होती है? भिन्न। तो अब इम्प्रोपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो हम जब अंश में हर का भाग देते हैं तो जितनी बार भाग जाता है वो भाग होता है पूर्णांक। जो भागफल आएगा हमारा आंसर आता है कि किसी संख्या में हमने भाग दिया, मान लीजिए वो 5 बार भाग गया उस संख्या का, कितनी बार? 5 टाइम्स, 5 बार भाग गया, तो वह पूर्णांक क्या आया? 5 है। उसका जो भागफल है वो पूर्णांक कहलाएगा। और उसके अलावा जो शेषफल बचता है उस शेषफल को लिखते हैं हम ऊपर, जो रिमाइंडर बचता है वो लिखेंगे हम अंश में। कहां लिखेंगे? अंश में। तो इस भिन्न का जो अंश है ये 7, ये 7 क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर। और 13 क्या है? जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो है नीचे हर में 13। ठीक है, तो यही बात कह रहा है। ये परिभाषा भी कि अनुचित भिन्न को अनुचित भिन्न के अंश में हर का क्या देंगे? भाग देते हैं। तो जो हमारा भागफल आंसर आता है वो तो क्या है? पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक होगा। और जो शेषफल है उसको कहां लिखेंगे? अंश में। जैसे ये 7 शेषफल बच रहा है, तो 7 को कहां लिख रखा है हमने? अंश में। 7 ऊपर आ गया अंश में, तो शेषफल को लिखते हैं हम अंश के रूप में। लिखने पर मिश्र भिन्न प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रहा 23। अब मान लीजिए 23 को हमने ऐसे डिवाइड किया 4 का,
ठीक है, 4 का डिवाइड करो, 4 5 जा कितने होते हैं 20 बच्चों, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3 में से 0 गया तो 3, क्या बच गया रिमाइंडर 3। तो हमेशा ऐसे भाग देंगे, रफ कॉपी में भाग दे लिया, आपका जो उत्तर आएगा भागफल आएगा उसे तो लिखते हैं हम आगे, ये 5 आंसर आया, 5 को तो लिखा हमने आगे, और जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा 3 उसको फ्रैक्शन के अंश में लिखेंगे, रिमाइंडर 3 बचा तो 3 को लिखा हमने अंश में, और जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को लिखेंगे हम हर में। तो इसका आंसर आया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5 सही 3/4, क्योंकि 5 बार तो पूरा पूरा भाग गया तो उसको हम आगे लिखा, जो रिमाइंडर 3 बचा उसको हमने अंश में लिखा, और जो जिस 4 का हम भाग दे रहे हैं, ये नीचे वाली संख्या 4 का ही तो भाग दे रहे हैं, इस भाग को लिखेंगे हम हर में, लिख दिया। तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन क्या बनी, 5 सही 3/4, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बनी। 5 तो इसमें पूर्णांक हो गया और ये 3/4 क्या बन गई, भिन्न बन गई। तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब भी एक पूर्णांक और एक भिन्न, दो बातों से मिलकर बनी होती है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट कोई और देखे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये है 31/8, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदले, तो रफ कॉपी में भाग दिया हमने क्या, 31 में 8 का, 8 30 कितने होते हैं बेटा 24, तो 31 में से 24 घटाओगे तो शेषफल बचेगा 7। तो क्या लिखो इसको, जितनी बार भाग गया उसको तो लिखूंगा आगे, 3 को लिखा आगे, रिमाइंडर जो बच रहा है वो कहां लिखना है, अंश में, रिमाइंडर क्या बचा 7, तो 7 को लिखूंगा अंश में, फिर अंश के नीचे बटे, और किसका भाग दे रहा हूं मैं, 8 का भाग दे रहा हूं, तो इस 8 को लिखूंगा मैं हर में। तो आंसर क्या आया, 3 सही 7/8, 3 सही 7/8 आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को मिक्सर भिन्न में बदलना है, तो ऐसे बदलते हैं, ये याद है। ठीक है, अब इसका उल्टा, अब है कि मिश्र भिन्न को वापिस से अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, मिश्र भिन्न को वापिस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो देखो, इधर देखो ये एग्जांपल आपके सामने, 3 सही 4/5, इसका मतलब 3 तो पूर्णांक है और 4/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये भिन्न हो गई, तो ये दो बातों से मिलकर बन रही है, तो ये मिश्र भिन्न हुई। ठीक है, मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, देखो, जो नीचे बटे में संख्या होती है, जो भाग में संख्या होती है, इस भाग की संख्या का आगे वाली संख्या से तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखना है, इस भाग की संख्या का इस आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिमाइंडर हम ऊपर लिख रहे थे अंश में जो संख्या है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, उसके बाद इस अंश को जोड़ना है। तो पहले 5 का मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 15, 5 3 जा 15, 15 में अब कितना ऐड करें, 4, ऊपर अंश में क्या है बच्चों 4, तो 15 में हम 4 को और ऐड करते हैं, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, क्या आएगा 19, 19 आएगा, 19 को ऊपर लिख देना है, और जो ये नीचे बटे में जो संख्या है ये सेम रहेगी, 5 का भाग देते थे तो 5 सेम रहेगा, 5 हर में रहेगा। ठीक है, और चेक करते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए 3 सही 9/11, तो पहले क्या बताया, इस हर वाली संख्या को आगे वाली संख्या से पहले तो गुणा करना है, तो 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33, 11 3 33, 33 में अब ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो पहले गुणा किया तो 33 आया, और ऊपर वाली संख्या 9 है, 9 को जोड़ देंगे, और नीचे क्या है 11, नीचे 11 सेम रहेगा, तो 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42 आएगा, और 42 बटे में क्या चल रहा है 11, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला तो आंसर आया 42/11। ठीक है, ऐसे करते हैं, तो ये ध्यान रखना, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, पहले हर को आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे, फिर अंश वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे, अंश वाली संख्या जोड़ देंगे, और हर में जो असंख्या है वो ही लिखेंगे सेम, हर में जो संख्या रहेगी उसी को लिखना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, आप भिन्नों का जोड़, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं,
समान हर वाली भिन्नों का जोड़ करने के लिए अंशों को जोड़कर हर को समान लिख देते हैं, परंतु असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ करने के लिए पहले हर का क्या लेते हैं, लसय। लसय का मतलब बच्चों एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लेकर के उनका योग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर 1/2 प्लस 3/4 ये आपकी फ्रैक्शन है, इसमें आपको हर को देखना है पहले। किसको? हर को, डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर समान है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर समान होता तो आप अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते थे। कब? जब डिनोमिनेटर समान होता। इधर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो 5/3 प्लस 9/3 प्लस 11/3, ऐसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन थी, इनका हमें जोड़ करना है, जोड़ मतलब प्लस चिन्ह। अब यहां क्या देखना है? डिनोमिनेटर को देखना है, हर को देखना है। हर क्या है? इक्वल है। अगर हर इक्वल है तो आप अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कब? जब हर समान है तो हर समान क्या क्या है इनका? हर सबका 3 है तो नीचे लिखेंगे हम 3। हर सभी का समान है तो 3 लिख देंगे, एक संख्या कोई भी लिख दो, 3 लिख दिया। और ऊपर वाले को सीधा जोड़ो, अंश को 5 प्लस 9 प्लस में 11 जोड़ दो बच्चों। 9 और 5 होते हैं 14, और 14 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 बटे क्या आया? 3। क्या आया? 25/3। तो इस भिन्न को हमने जोड़ा तो आंसर आया 25/3। किसको? इस फ्रैक्शन जोड़ते हैं तो ठीक है। कब? इसको हमने क्या देखा? सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखा, हर को देखा कि हर सभी के इक्वल हैं तो अंश को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अंश को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया 25/3। अब ऑप्शन में ये आंसर भी मिल सकता है क्या? 25/3। अगर ये आंसर नहीं मिल रहा तो दशमलव की संख्या में भी आंसर मिल सकता है। कैसे? जैसे 25 में हम 3 का भाग देंगे, 25 में 3 का भाग दो बच्चों, यहां देता हूं, देखो 25 भाग में 3 तो कितनी बार जाएगा? 3 8 24 होते हैं बच्चों, एक शेषफल बच गया। अब एक में 3 का भाग नहीं जाता तो हम दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगाते ही तुरंत क्या उतरेगी? 0। ऐसे इधर जब ही हम दशमलव लगाएंगे, ये याद रखना, इधर आंसर में दशमलव लगाते हैं तो इधर तुरंत 1 0 उतार लेते हैं, 1 0 लगाएंगे तुरंत। ठीक है, इधर 1 दशमलव तो इधर 1 0। अब 3 का भाग फिर 10 में देंगे तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 1 बच गया फिर 0 उतारो, क्योंकि अब तो दशमलव लगा रखा है तो अब हम हर बार 0 उतार सकते हैं। फिर 3 का देंगे तो फिर 3 तिया 9, ऐसे ये भाग चलता जाएगा। तो आंसर क्या आया? 8.33। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, इसके अलावा आपका ऑप्शन में 8.33 भी मिल सकता है। ये याद रखना, अगर भिन्न में आंसर नहीं मिला तो आपको समझना है कि उसमें भाग देना है, उसमें भाग देना है, भाग देने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, अब ये दशमलव में भी आंसर नहीं मिला तो आपको किस में मिल सकता है? मिक्स फ्रैक्शन में मिल सकता है। इसमें मिक्स में। अब इस 25/3 को मिक्स में बदल दो। मिक्स में बदलना अभी बताया था क्या कि 25 में हमने 3 का भाग दिया, 3 8 24, शेषफल क्या बच गया? 1। तो क्या बताया? जो आंसर आएगा उसको आगे लिखना है, 8 को आगे लिखेंगे, जो रिमाइंडर आए उसको ऊपर लिखना है, रिमाइंडर ऊपर लिख दिया, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखना है। 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 को नीचे लिखना है। ये भी ऑप्शन आ सकता है। अब इस भिन्न के, इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हो गए आपके सामने, तो ये आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन किस प्रकार का दे रखा है। 25/3 दे तो आपका ऑप्शन राइट, दशमलव में दिख रहा है आंसर तो आपको भाग देकर देखना है और आगे दशमलव में भाग देना है। ठीक है, दशमलव में नहीं दिख रहा, भिन्न में दिख रहा है, मिश्र भिन्न में दिख रहा है, तो आपको इस प्रकार से मिश्र भिन्न में बदलना है फिर उसे। ये ऑप्शन भी राइट। तो ये 3 आंसर हो गए इसके। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन किस प्रकार का देता है, आप उसी प्रकार से उसका आंसर लगाओगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैंने हर को क्या कर दिया था? सभी का समान किया था, सबके हर समान थे तो हमने डायरेक्ट अंश को जोड़ सकते हैं। अब इस पर आ जाओ, ये एग्जांपल रहा आपके सामने, इसके इस एग्जांपल के हर अलग अलग है, 2 है इसका हर और इसका क्या है? 4। 2 और 4 अलग अलग है तो हमें क्या करना है? जब हर अलग अलग होते हैं, देखो ये लिख रखा, असमान हर होने पर उनका क्या लेंगे हम? एलसीएम, लैसे लेंगे। लैसे मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम हमेशा हर का लिया जाता है। किसका? हर का, डिनोमिनेटर का लिया जाता है। तो 2 का और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा तो 4 को हम नीचे लिखेंगे।
अब 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 दूनी 4। इसका भाग एलसीएम में देते हैं हमेशा, और जितनी बार भाग जाता है उसको उसी की ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 को इसी की ऊपर वाली संख्या जो 1 है, इस 1 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 2 ये लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 गुणा में 1, तो क्या रहेगा 3। तो पहले गुणा करते 2 एकम 2 आया, प्लस का चिन्ह, और 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 रहेगा, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों, 4, बटे में 4 रहेगा, तो 3 और 2 5, इसका आंसर आएगा 5/4। क्या आएगा, 5/4। ये ऑप्शन मिलता है तो भी ठीक है। दशमलव में पूछ रहा है तो आगे दशमलव में भाग दे लेना, और मिश्र भिन्न में पूछे तो मिश्र भिन्न में क्या आ जाएगा इसका, 4 का भाग 5 में देंगे तो 4 एकम 4, और शेषफल कितना बचा 1, तो शेषफल हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जिसका भाग दे रहे हैं 4 उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो आपका ये ऑप्शन है तो ठीक है, ये नहीं है तो मिश्र भिन्न वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नहीं है तो दशमलव में आप भाग देकर देख लेना, दशमलव वाला ऑप्शन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। अब है भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटा और जोड़ का सेम नियम है, घटा और जोड़ का सेम नियम है। हमको हर को चेक करना है, किसको, हर को। अगर हर समान है तो अंश को जोड़ दो, जोड़ करवा रहे तो जोड़ दो, और घटा करवा रहे तो घटा दो। कब, जब हर समान है, सारे के सारे हर एक जैसे हैं, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ना है, और घटा करवा रहा है तो डायरेक्ट घटाना है। ठीक है, अगर हर अलग अलग है, हर अलग अलग है तो उनका एलसीएम लेना है, ये याद रखना है। जोड़ और घटा का दोनों का सेम नियम है, अगर हर अलग अलग है तो एलसीएम लेना ही होगा, एलसीएम लेंगे और उसके बाद जोड़ और घटा करेंगे। और अगर हर समान है तो अंश का डायरेक्ट जोड़ करवा रहा है तो जोड़ करो, और घटा करवा रहा है तो घटा करो। अंश को डायरेक्ट जोड़ना और घटाना, ठीक है। हर अलग अलग है तो हमें एलसीएम लेना होगा। यहां देख लीजिए, हर दोनों के 6 और 2 अलग अलग हैं, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया इसका, 6 आया। 6 और 2 का एलसीएम लेंगे इस प्रकार से, ये 6 और ये 2, 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आया, 3 दूनी 6। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर जो भी आंसर आता है उनका गुणा करते हैं, वो एलसीएम होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 6, तो 6 एलसीएम हो गया 6। अब वही प्रक्रिया करेंगे, हर भिन्न का इसका भाग देंगे पहले, इसमें जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 6 का भाग 6 में एक बार, 1 का 5 से गुणा, ये आ गया, 1 का 5 से गुणा, 5 गुणा 1, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। फिर 2 का भाग 6 में 2 तिया 6, 3 बार, और 3 का फिर किससे गुणा, 1 से, तो 1 गुणा में 3। अब 6 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, और 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, और बीच में माइनस चिन्ह है तो ये माइनस, बटे में क्या है 6। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2/6 आंसर आ जाएगा। 2/6 आंसर ऑप्शन में नहीं है तो और छोटा हो रहा है, इसे काट भी सकते हैं। 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3, तो 2/6 ये आंसर नहीं है, तो आपका आंसर 1/3 मिलेगा ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो जोड़ और घटा भिन्नों का सेम रूल है, हर समान है, क्या हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ो और घटाओ। अगर हर समान नहीं है तो पहले क्या लो, इस प्रकार से एलसीएम ले, एलसीएम लेने के बाद उनका अंश को चेक करो, गुणा करके फिर आंसर निकालना है। ठीक है, अब आता है भिन्नों का गुणा। फ्रैक्शन भिन्नों का गुणा बताया था, एक बार पीछे की क्लास में बताया था कि भिन्नों का गुणा करते हैं तो कैसे, अंश अंश का गुणा होता है, हर हर का गुणा होता है। हमेशा अंश अंश का गुणा होगा, और हर हर का मतलब ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो और नीचे नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई चिन्ह में कोई अंश और हर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, काट करके भिन्नों को छोटी बना सकते हैं। छोटा बनाने के बाद गुणा करने में, हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा बताया, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का। ऊपर का गुणा 3 और 2 का गुणा ये लो, 4 और 5 का गुणा ये कर दिया, 3 दूनी 6 होते हैं और 4 पंजू क्या होते हैं 20, तो इसका आंसर है 6/20। ये ऑप्शन में है तो ठीक है। इसके अलावा ये कट रहा है तो उसे और भी काट सकते हैं, ये 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 से 20 को काटेंगे, 2 ढाई के 20, तो आंसर 3/10। अगर ये आपका 6/20 ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, 3/10।
अगर 3/10 भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 में हमें अभी 10 का भाग और देना है, तो दशमलव में उत्तर आएगा। और नीचे अगर 0 है सीधा 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, 10,00,000 है, ऐसे अगर कोई संख्या है तो आप नीचे जितने 0 होते हैं उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा दो। कब? जब भाग में कभी ऐसी संख्या हो 10, 100, 1,000 इस प्रकार की, 10,000 इस प्रकार से, 1,00,000, 10,00,000 इस प्रकार से अगर भाग में किसी भी संख्या के भाग में संख्या है तो आप जितने 0 होंगे उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो अब 3 में 10 का भाग देना है, 10 में कितनी 0? 1 0, तो एक अंक छोड़ो, ऊपर से क्या है 3, तो 3 के आगे दशमलव लगा देंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 0.3। ये ऑप्शन है तो ये राइट, इससे ये ऑप्शन नहीं है तो ये वाला मिलेगा, काट कर देख लेना, ये वाला नहीं है तो फिर दशमलव ये भाग देखकर मिलेगा। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो वो राइट। तो ये हो गया भिन्नों का मल्टीप्लाई करना, अंश अंश का गुणा और हर हर का। अब देखो भिन्नों का मल्टीप्लाई में हम अंश और हर को काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो उन्हें काट भी सकते हैं, भिन्न को छोटी बना सकते हैं। कभी भी अंश अंश नहीं कटेगा, ये गलती मत कर देना कि ऊपर ऊपर की संख्या को काट दो, अंश अंश कभी नहीं कटेगा, हर हर भी कभी नहीं कटेगा। कैसे कटेंगे? ऊपर और नीचे के कट सकते हैं, अंश और हर आपस में कट सकते हैं, एक अंश को काट दिया और एक हर को, ऐसे कट सकता है। ठीक है, तो अब यहां देखें तो इस भिन्न को यहीं पर सॉल्यूशन कर सकते थे। यहां पर ये 3/4 है, देखो 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये अंश और हर कट रहे हैं आपस में, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट रहा है ना, तो ऐसे काट सकते थे हम, भिन्न को छोटी बना लेते। अब इसको गुणा कर दें, 3 का 1 से गुणा 3 और 2 का 5 से गुणा 2 पंजू 10, तो क्या 3/10 यहां पर ऑप्शन आया उत्तर, और यही उत्तर यहां रहा 3/10। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा, और अगर कट रही है भिन्न तो उसे काट भी सकते हैं। नेक्स्ट, अब है आपका भिन्नों का भाग, डिवाइडेशन। भिन्नों का डिवाइड कैसे करेंगे? भिन्नों का भाग ज्ञात करने के लिए पहली भिन्न को दूसरी भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न से गुणा कर देते हैं। देखो भिन्नों का डिवाइड है वो आसान नहीं है। इस डिवाइड का मतलब बच्चों ये हुआ कि 23/5 में 23/5 इसमें 3/20 का भाग देना है, तो ऐसे भाग दो 3 और बटे में 20, ऐसे भाग देना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस 23/5 में भाग देना है 3/20 का, तो 23/5 और बड़े भाग का निशान ये भाग देना हुआ, और किसका? 3/20 का, किसका? 3/20 का। तो इसके लिए भिन्नों के लिए क्या है कि भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे। अगर फ्रैक्शन का भिन्नों का भाग दे रखा है, आपको कहीं भाग का निशान दे रखा है, तो आप उस भाग के निशान को गुणा में बदलो। इस भाग वाले निशान को किस में बदल दो? गुणा में। और इस भाग वाले निशान से आगे वाली संख्या को पलट दो, उसको पलट देना है। देखो यहां लिख रखा है कि जो दूसरी भिन्न है उसका व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम भिन्न से क्या करना है? गुणा करना है। आगे वाली भिन्न है इसका व्युत्क्रम बताया था, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल जो फ्रैक्शन है उसकी परिभाषा बताई थी। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब अंश को हर कर देना और हर को अंश बना देना, उल्टा कर देना। तो जो भाग का निशान है इसको तो हमने बदल दिया गुणा में, बदल दिया, और इससे आगे वाली जो भिन्न है इसका क्या कर देना? इसको बदल देना है, अंश को हर में और हर को अंश में। तो 3/20 है तो इसको 20 ऊपर चला जाएगा और 3 कहां आ जाएगा? नीचे, 20/3 हो जाएगा। ये याद रखना है, भाग से पहले वाली भिन्न कभी नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखना है। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि इस भिन्न को बदल देते हैं, इसको नहीं बदलना है। हमेशा जो भाग का निशान होगा उससे आगे वाली भिन्न बदलेगी, इस तरफ की राइट साइड वाली भिन्न बदलेगी। भाग के निशान से जो राइट साइड में जो भिन्न है वो ही बदलती है, पहले वाली भिन्न नहीं बदलती है। ये ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसमें कि भाग को तो गुणा में बदल देते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि भिन्न किसको बदलूं, मैं भिन्न को किसको पलटूं, तो वो पहले वाली भिन्न को पलट देते हैं, और जो गलत हो जाती है। आपको याद रखना है, जो भाग का निशान है उससे आगे वाली जो राइट साइड में जो भिन्न है उसको पलटते हैं। हमेशा याद रखना, पहले वाली भिन्न को हम कुछ भी नहीं करते हैं, पहले वाली भिन्न सेम रहेगी, जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। 23/5 है तो 23/5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। और भाग को बदल देंगे गुणा में
और इस भाग के निशान से राइट साइड में जो आगे वाली भिन्न है उसको पलट देंगे, उसको पलटना है। तो 3/20 का मतलब इसको पलटेंगे तो 20 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। अब ये भाग का निशान किसमें बदल गया, गुणा में। अब ये गुणा वाला इसमें नियम लग जाएगा, भिन्नों का गुणा का नियम अभी बताया था क्या, कि अंश अंश का गुणा कर देंगे, हर हर का गुणा कर देंगे, अंश अंश का और हर हर का गुणा कर देंगे। तो अंश अंश क्या है, 23 और 20, नोमिनेटर नोमिनेटर 23 और 20 है तो 23 और 20 का गुणा, और नीचे हर में क्या है 5 और 3, तो 5 और 3 का गुणा। तो इन दोनों का गुणा करके आंसर लिख दो और इन दोनों का गुणा करके आंसर लिख दो, वो आपका आंसर होगा। या फिर गुणा के निशान में मैंने ये भी बताया कि इनको काट भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं 23/5 गुणा 20/3, यहां तो अब कट रहा है तो काट भी सकते हैं। क्या कट रहा है, ये 20 और 5 कट रहा है बच्चों। अंश और हर कट सकते हैं आपस में, देखो ये दोनों आपस में कटे तो भी काट सकते हो, ये दोनों आपस में कट रहे हैं किसी संख्या से तो भी काट सकते हो, ऐसे अंश और हर कट रहे हैं ऐसे तो भी आप काट सकते हैं। लेकिन कभी भी ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। उल्टा कट सकता है ऐसे, इधर वाला हर इधर वाला अंश काट दोगे, इधर वाला अंश इधर वाला हर काट सकते हैं, या फिर अंश और हर आपस में कट रहा है तो भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब काटो, देखो इसको 5 से कम 5 और 5 से ही काटो, 5 चौके 20। अगर काट रहे हैं तो हम सेम संख्या से ही काटेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है कि 5 का भाग नीचे दे रहे हैं तो 5 का ही भाग ऊपर देंगे, ये नहीं कि नीचे 5 का भाग दे रहे हैं ऊपर 6 का दे दिया, गलत हो जाएगा। सेम संख्या से काटना है। अब क्या बच गया आपके सामने, देखो अब 23 ऊपर बचा और अंश में क्या बचा 4, तो ये 23 और गुणा में 4 और नीचे नीचे का गुणा 1 और गुणा में 3, 1 और गुणा में 3, तो आंसर क्या आया, नीचे तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 और ऊपर आया 23 चौके कितने होते हैं, 23 चौके 92 होते हैं बच्चों, कितने होते हैं 23 चौके 92, तो आंसर आया 92/3, ये आंसर होगा इस दिन का। इसका भी आंसर का मतलब 92/3 ही, कैसे, इसे हम काटना चाहे तो काट सकते हैं। देखो इकाई अंक 0 है और यहां इकाई अंक नीचे वाली में क्या है 5, और 5 का जो रूल था हमने पढ़ा था पीछे क्लास में, 5 का रूल क्या था, 5 से डिवाइड का रूल था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और क्या हो 5 हो तो उसमें क्या किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। यहां इकाई अंक 0 है, इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, और यहां इकाई अंक क्या है 5, तो इस संख्या में भी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का दोनों में भाग जा रहा है ना, तो 5 से काट सकते हैं। 5 का डिवाइड करो 15 में, 5 3 15, 3 बार बच्चों। अब 5 का डिवाइड करो इसमें, 5 का 46 में देंगे तो 5 9 जा 45, 5 नाम 45, 45 क्या है यहां पर 46, 46 में से 45 घटाओ बच्चों, 1 बच गया, क्या बचा 1, और 1 के बाद 0 और उतारो ऊपर से, 1 और 0 मिलकर कितने हो गए, उतारेंगे तो 10, क्या बन गए 10, और 10 में फिर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, तो यहां पर 5 2 जा 10 कितनी बार कटाई 92 बार, तो ऊपर बचा 92 और नीचे बचा 3। क्या ये और ये सेम हुआ कि नहीं, आराम से। तो ये आपको ऐसे समझ लेना है अच्छे से, भाग का निशान है, गुणा में बदल दो, संख्या पलट दो, उसके बाद गुणा का नियम वही है, कट रहा है तो पहले काट लो, इस प्रकार से काट लोगे तो बेनिफिट रहेगा, आपको फायदा रहेगा, क्यों कि संख्या छोटी हो जाएगी और गुणा करने में कोई गलती नहीं होगी, आसानी रहेगी, आंसर आने में बहुत आसानी रहेगी। तो आपसे कट रहा है तो काट सकते हैं, काटने में गलती मत कर देना कि अंश अंश को कभी मत काट देना, हर हर को भी कभी मत काट देना, उल्टा काट सकते हो आप, एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की ऐसे काट सकते हैं, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं कि ऊपर की कोई सी भी और नीचे की कौन सी को भी काट सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर की अंश की काट दो, इधर की हर की काट दो, या इधर अंश की इधर हर की, ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपस में अंश और हर कट रहे हैं तो भी काट सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो कट रहा है तो आप पहले काट दोगे, उस संख्या को छोटी बनाओगे और उसके बाद गुणा करके उसका आंसर निकाल देंगे। डायरेक्ट भाग वाला क्या कर देना है, गुणा में बदल देना है, भाग का निशान गुणा में बदल के संख्या पलट देनी है, और संख्या पलटेंगे भाग से आगे वाली, भाग से जस्ट राइट साइड की वो संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भाग का नियम, जोड़ घटा गुणा भाग, चारों बातें होगी फ्रैक्शन की। ठीक है, जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसमें ये बातें काम में आएंगी, तो अच्छे से समझना है। नेक्स्ट आओ भिन्न का सरलतम रूप, आपका सिंप्लीफाई ऑफ फ्रैक्शन कह रहा है कि भिन्न को सरलतम रूप क्या है। भिन्न का सरलतम रूप का मतलब है ये है बच्चों कि भिन्न को तब तक काटेंगे हम, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी कोई भी
तो भिन्न को तब तक हमें काटना है या तब तक उसको छोटा बनाना है जब तक उनमें आपस में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। एक के अलावा मतलब एक का भाग जाए, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग ही नहीं जाए, तब तक उसको काटना है। और वो काटना ही या भिन्न को छोटा बनाना ही क्या कहलाता है? भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है, सिंप्लीफाई करना कहलाता है कि भिन्न को छोटा बनाना और छोटा करना। जैसे ये था आपके सामने, ये हमने काटा, इसके बाद 92/3 आया। अब 92/3 ये 92/3 एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। और ये ऐसी भिन्न है कि ये इसके बाद कट ही नहीं सकती, किसी भी संख्या का इसमें आपस में भाग नहीं जाएगा। ये लास्ट था यहां पर, इसके बाद इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। इसको भी देखें तो भी इसमें 5 का भाग दिया, 92/3 आ गया ना। 92/3 के बाद इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। एक का तो जाएगा, एक का 92 में देंगे 92 रहेगा, एक का 3 में देंगे तो 3 ही रहेगा। एक के अलावा इनमें आपस में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये भिन्न का सरलतम रूप हुआ। मैं कहूं कि 460/15 था बेटा, इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो आप कहोगे सर 460/15 का सरलतम रूप 92/3 है, 92/3। फिर मैं पूछूंगा कैसे? तो आप बताओगे सर इसमें 5 का भाग देकर हमने इस भिन्न को छोटा बना दिया, इसको काट दिया, काट करके ये छोटी भिन्न बच गई, इसको हमने सरल कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने काट करके। कटने के बाद ये भिन्न अब छोटी बन गई। और इसके बाद सर ये भिन्न जो 92/13 है, ये ऐसी भिन्न है कि इसमें अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो इसे अब हम और नहीं काट सकते। तो हमारा इसका सरलतम रूप ये आंसर रहेगा। ठीक है, ये होता है भिन्न का सरलतम रूप, सिंप्लीफाई करना। जैसे मैं आपके सामने कोई एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लीजिए 45/9 लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप, इसका तो डायरेक्ट ही कट रहा है बच्चों, है ना। इसकी बजाय मैं लिखता हूं आपका, ये तो सीधा ही कट रहा है, 9 से ही कट जाएगा, 9×5 = 45 और 9 का 9। इसका आंसर आया 5/1, और 5/1 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल लिखिए। मान लीजिए मैंने लिखा 45/55, ये है। तो मैं कहूं बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, इसका सरलतम रूप बनाओ, तो आप क्या कहोगे? सर इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 का 45 में 9 बार, 5 9 45, और 5 का 55, 5 1 5 और 5 1 5, 11 बार, क्योंकि 11 5 जा 55 होते हैं। तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ? ऊपर 9 बच गया और नीचे क्या बच गया? 11। अब 9/11 और नहीं कट रहा, इससे आगे नहीं कट सकता, तो इसका सरलतम रूप 45/55 का क्या आएगा? 9/11 आएगा। ये इसका सिंप्लीफाई रूप हुआ इस फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब भिन्न का सरलतम रूप का मतलब यह है कि भिन्न को तब तक काटते रहो जब तक उसका में और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए लास्ट में। ठीक है, तब तक हमें काटना है। अब देखो 9 में तो 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 11 में नहीं जाएगा 3 का भाग। और काटना ये होता है कि सेम संख्या का भाग जाना चाहिए, सेम संख्या से काटेंगे, ये नहीं कि इसमें तो हम 3 का भाग दे देंगे, फिर 11 में नहीं जा रहा 3 का भाग। ठीक है, तो ऐसे भाग नहीं देना। अगर दोनों संख्याओं में भिन्न की अंश और हर दोनों में भाग जा रहा है तो ही काटना है, उसके बाद भाग नहीं जा रहा तो उसको फिर सेम उसको उतार देंगे, वही आपका आंसर रहेगा। राइट, तो ये भिन्न का सिंप्लीफाई रूप हुआ। नेक्स्ट आपके सामने है भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। हर आपको बताया था पीछे की वीडियो में भी कि हर कभी शून्य नहीं होता है। जैसे 3/0, अगर 3/0 कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जो आंसर क्या कहलाता है? अर्थहीन होता है। इसका कोई उत्तर ही नहीं, कोई मान नहीं, निश्चित नहीं है, इसका कोई फिक्स निश्चित मान नहीं, ये अनंत है, अर्थहीन है। इसको हम कह सकते हैं अनंत कह सकते हैं, अर्थहीन कह सकते हैं, अपरिभाषित भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न का हर कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि हर में 0 होने पर उसका आंसर अनंत आता है। तो ये याद रखना, भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं होता। आपसे डायरेक्ट थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भिन्न का हर शून्य होता है, हाँ ना, ऐसे हाँ ना में आंसर पूछ सकता है कि होता है यस या नो, या अबव ए और बी दोनों, और इसमें इनमें से कोई नहीं, यह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, कि भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं होता, तो नहीं आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अंश शून्य होने पर भिन्न का मान क्या हो जाएगा? शून्य। ये ठीक है, ये बात सही रहेगी कि अंश शून्य होने पर, अंश मान लीजिए 0 है और हर में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आंसर क्या आएगा? हमेशा
जीरो ही आएगा। तो ये सही रहेगा कि किसी भी भिन्न का अंश नोमिनेटर अगर जीरो है तो इस भिन्न का आंसर जीरो ही रहेगा। तो ये राइट होगा आंसर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये सब थ्योरी के रूप में पूछे जा सकते हैं कि अंश शून्य होने पर भिन्न का मान शून्य होता है, हाँ या ना। तो आपका आंसर हाँ होगा, बिल्कुल हाँ होगा कि अंश शून्य होने पर भिन्न का मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा, ऑलवेज हमेशा जीरो। तो ये यस होगा आंसर। इसके बाद आता है हर शून्य होने पर भिन्न का मान क्या हो जाएगा, अनंत माना जाता है। ये आपको मैं बता चुका हूं कि हर जीरो होता है तो भिन्न का मान अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। और अंश जीरो होता है तो भिन्न का मान जीरो ही रहता है। अंश शून्य होने पर भिन्न का मान जीरो और हर शून्य होने पर भिन्न का मान अनंत होता है। तो ये बात आपकी राइट होगी, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि हर कभी भी जीरो नहीं रखना चाहिए। अगर हर जीरो है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, अनंत। राइट। नेक्स्ट क्या है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, फ्रैक्शन नेवर नेगेटिव। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, फ्रैक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव चिन्ह प्लस माइनस के चिन्ह तो उसको जोड़ घटा करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि भिन्न फ्रैक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये चारों बातें आपको थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रैक्शन टॉपिक की जो बेसिक बातें, बेसिक नॉलेज कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपको एक बार रिपीट करना है, जो आप बेसिक पढ़ाया गया है इसको रिपीट करना है और अच्छे से आपकी कॉपी में इनको साफ साफ उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।